हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कितने टाइप्स के बैंक होते हैं। ठीक है, बैंक का मतलब समझना है जहाँ ट्रांजेक्शन होता रहता है, पैसे का लेन देन, इंटरेस्ट पे करना, पब्लिक को लोन देना, ये सब। कमर्शियल बैंक वो होता है कि जो मोस्टली यूज बाय बिजनेस करते हैं। कमर्शियल बैंक जैसे कि उसका ट्रांजेक्शन 1% का ट्रांजेक्शन हर घंटे हर आधे घंटे होता है, उसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। कोऑपरेटिव बैंक वो होता है कि जो कि एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है। क्यों ऐसा क्यों क्या है? कमर्शियल बैंक वाले भी तो एग्रीकल्चर जो करते हैं उनका भी तो बिजनेस रहता है, तो वो कमर्शियल बैंक से क्यों जुड़ सकते हैं? क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट बहुत कम लगता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो अर्निंग होती है वो कम होती है, वो रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री के लिए जाती है, तो उसका सबसे मिनिमम अमाउंट रहता है, वो समझने कॉस्ट रहता है। वो उसका कॉस्ट मार्केट में आते आते प्राइस बन जाता है, लेकिन वो इंडस्ट्री को भी देती है तो वो बाई कॉस्ट देती है, इसीलिए उसका इंटरेस्ट वगैरह लोन वगैरह लेते हैं फार्मर्स लोग, उसका इंटरेस्ट कम रहता है, इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक है। स्पेशलाइज्ड बैंक वो होता है जो फॉरेन एक्सचेंज वालों के लिए रहता है। जैसे कि आप इंडिया के बाहर बिजनेस चला रहे हैं, डिजिटली चला रहे हैं, जैसे कि अमेजोन है, वो इंडिया के बाहर भी चलता है, इंडिया के अंदर भी चलता है, डिजिटली हो या फिर मैनुअली क्यों ना हो। जो बिजनेस बाहर भी करते हैं, जैसे कि क्या होता है, एक बिजनेस रहता है, वैसे डिजिटली तो हो गया, एक बिजनेस है, वो बिजनेस क्या करती है, वो अलग अलग देशों में जाके अपनी कंपनी के बारे में डील करती है। अब वो एग्री होगा तो वो उससे लार्ज अमाउंट पे प्रॉपर्टी मतलब कि स्टॉक खरीदते हैं। जैसे आप विवाह पिक्चर में देखे होंगे, जो शायद तो वो रहता है, वो जापान की कंपनी से जाने के लिए जुड़ने के लिए वो जापान जाता है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन देता है, तो उसकी वो डील फाइनल हो जाती है। तो वही चीज़ होता है हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक में। उसके मतलब उनके लेन देन में बीच जो बातचीत होगी, जो काम होगा, ट्रांजेक्शन होगा फाइनेंशियल कैश से रिलेटेड, वो जो होगा स्पेशलाइज्ड बैंक में होगा। और सेंट्रल बैंक वो होता है जिसमें जनरल पब्लिक के लिए होता है। जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं मनी, ठीक है, तो आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, सोना गोल्ड रख के उसका पैसा ले रहे हैं, जिससे पब्लिक के लिए होता है कि पब्लिक अपना अच्छे से जिंदगी बिता सके। ये तीनों तो, और सेंट्रल बैंक में आप बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो जीरो स्पेशली एक मोटिव के लिए होते हैं, लेकिन ये जो रहता है वो और मोटिव रहता है। सेंट्रल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो बीचों बीच की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। जैसे आप डांस वगैरह जाते हैं, देखते हैं, बीच में जो खड़ा रहता है लोग फोकस उस पर ज़्यादा करते हैं। जैसे एक्ट्रेस डांस करते हैं, जितने लोग रहते हैं उनका फोकस नहीं, बीच में एक्ट्रेस के फोकस जाता है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रल बैंक रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा मतलब थोड़ा जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि वो अगर लोन लेना चाहते हैं तो किस टाइप से वो लोन ले सकते हैं, किस टाइप का उनका बिजनेस है। जैसे वो बड़ा बिजनेस हो, जैसे कि एक शोरूम हो, एक दुकान बड़ी सी हो, इसमें जो है GST वगैरह लगती है, वो लोग बैंक का कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं लोन, वो करते हैं। नॉर्मल जो स्टेशनरी शॉप में पैसा दिए इनको इनकम टैक्स नहीं पे करना रहता, ना अकाउंटेंट में अगर वो डिजिटली पेपर बन रहा है, बिल बन रहा है, तो इसका मतलब वो मोस्टली यही होता है कि GST रहता है। जैसे बड़े शोरूम में जाएंगे तो वो कंप्यूटर से बिल बनाता है, छोटी शॉप में वो कैश से ही पर्चे में लिख के देता है, उसमें GST नहीं रहती है। तो GST पे करना रहता है, तो उसमें क्यों GST पे करना रहता है? जैसे कि आप ट्रांजेक्शन किए, क्योंकि आप अगर कमर्शियल बैंक जैसे बिजनेस से जुड़े हैं, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनको दिखाएंगे ना कि मैंने इतना खरीदा, इतना नहीं, इतना GST दिया, क्योंकि हम लोग को भी, बिजनेसमैन वालों को भी GST देनी पड़ती है कि हम इतना कमाए, उसमें जो सर्विस गुड एंड सर्विस टैक्स है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हर एक चिप्स के 5 रुपये के चिप्स में भी GST देनी पड़ती है। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है ना, तो लोन लेना है तो वो कैसे सेटल करना है। अगर आप सेटिस्फाई हैं इन तीनों में से कोई बिजनेस करने के लिए, तो वो आपको मैं हर बिजनेस का कौन से बिजनेस के बारे में डिटेल बताई हूँ। जैसे कि सप्लाई करना मोमोज, इस सब में बैंक का लोन ले सकते हैं, लेकिन वो सेंट्रल होगा। कमर्शियल मतलब कि हर घंटे 2 घंटे ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस के लिए होता है, जो बिजनेस GST इनकम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि हमारा इतना लेन देन हुआ, इतना लेन देन हुआ, तो वो उससे वो डिसाइड होता है कि वो इनकम टैक्स कितना पे करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।